आज की हमारी कहानी है मोटी बहू की कहानी। अमरिंदर जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम पंकज और बेटी का नाम बबली था। उम्र होने पर पहले ही बेटे की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम नीपू था। शादी के 2-3 सालों में ही नीपू का वजन काफी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से नीपू को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी के भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन भर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खाकर कैसी मोटी होती जा रही है। कुछ इसी तरह की बातें अक्सर नीपू के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख नीपू इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। पंकज शरीर से काफी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि नीपू मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। बल्कि नीपू तो पंकज से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, नीपू उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। पंकज को उसके मोटापे से कोई हरकत नहीं नहीं वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजन से नीपू को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और नीपू काफी रोया करती थी। नीपू जब भी मौका मिलता उसने अपने पति से इस बारे में बात करती और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीते चले गए। एक दिन नीपू की सास ताजी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गए। भाग से वह बच गए, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे पंकज के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भी भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। नीपू की सास को नीपू के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए नीपू से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। नीपू ने कहा, अरे मम्मी जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद नीपू के साथ मैं कभी भी उसे उसके मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि उन लोगों से लड़ जाती थी जो नीपू को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। नीपू की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकी। खुशमिजाजी नीपू अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम है तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह खत्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार।
अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।